लखनऊ से खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक मुलाकात की है। गुड गवर्नेंस को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के 50 दिनों के कामकाज की तारीफ भी की है। जनता ने बहुमत दिया, अब हमारी बारी है। प्रधानमंत्री ने कहा, लोक कल्याण से जुड़े अपने संकल्प को पूरा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है मंत्रियों से और 50 दिन के अब तक के कामकाज की तारीफ भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, लोक कल्याण से जुड़े अपने संकल्प को पूरा करें। जनता ने हमें बहुमत दिया और अब हमारी बारी है। तो मोदी मंत्र मंत्रिमंडल को दिया गया है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है वो मुलाकात खत्म हो चुकी है क्या, और क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से योगी मंत्रिमंडल को? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो रहा है जब प्रधानमंत्री 5 कालिदास पहुंचे थे और 3 घंटे से उनकी जो बैठक है मंत्रियों के साथ वो जारी है। 5KD यानी जो मुख्यमंत्री आवास है यहीं पर, और लगातार तमाम जो मंत्री हैं सरकार के, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या राज्य मंत्री हो, सभी को आज प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया है। साफ तौर पर ये कहा है कि किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं उसे आगे बढ़ाना है। अब इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ से कब निकलेंगे। देखिए, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे। सीधे अमौसी एयरपोर्ट जो है वहाँ पर जाएंगे और फिर वहाँ से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अंदर से जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभी जो 50 दिन का काम है सरकार का बहुत अच्छा है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और तमाम सारे लोगों ने 100 दिन का जो एजेंडा है उनके विभाग का उसके बारे में जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक तरीके से हम कहें तो तारीफ की है और ये भी कहा है कि पब्लिक ने, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हमें कुर्सी पर दोबारा बैठाया है। अब हमारी बारी है कि जो लोक संकल्प कल्याण पत्र में हमने वादा किया है जनता से, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं ये भी एक मंत्र अगर हम कहें जो सुशासन का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र बार बार करते हैं तमाम सारे मंचों पर, वो बात भी आज प्रधानमंत्री ने इस बैठक में रखी है। सबसे पहले देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो एक जो मिनिस्टर्स थे सारे, उनके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ हुआ और उसके बाद फिर जो मुख्य हॉल है मुख्यमंत्री आवास में, वहीं पर यह बैठक हुई। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रधानमंत्री के साथ सामने बैठे थे। बाकी सारे मंत्रियों की जो कुर्सी है वो बिल्कुल उसके ठीक सामने लगाई गई थी। तो प्रधानमंत्री ने आज बहुत सारी बातें की हैं। 2024 को लेकर भी कहा है कि अब वक्त ऐसा नहीं है कि अब आप सोचिए कि एक चुनाव हो गया और अब रिलैक्स होकर काम करें, नहीं, अभी और भी काम करना है। 2024 भी अभी आने वाला है, तो अब सबको इस तरीके से काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि यूपी को विकास के एजेंडे में सबसे आगे लेकर जाना है, यूपी को नंबर 1 बनाना है और सभी लोग इसी तरीके से काम करें कि कैसे यूपी पूरे देश में नंबर 1 हो। 1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात है तो वो कैसे पूरा हो, क्योंकि अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है तो उसमें यूपी का एक बड़ा शेयर होगा और ख़ुद यूपी सरकार ने 1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य अपने लिए तय किया है। तो इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा हुई है, संगठन की सारी के कामकाज पर भी चर्चा हुई है। सरकार के मंत्रियों ने अपनी अपनी भी बात कही है। जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने थोड़ा अपने विभाग के बारे में भी जानकारी दी और ख़ास तौर से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनमें भी तेज़ी लाई जाए, ये भी प्रधानमंत्री ने एक तरीके से हम कहें तो निर्देशित किया सभी मंत्रियों को। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, अगर इस मुलाकात को 2024 की तैयारी समझे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और जब खुद प्रधानमंत्री मोदी 2017 के बाद अब पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री से भी बातचीत उन्होंने की होगी। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल को भी मोदी मंत्र जरूर दिया होगा। बिल्कुल, और ये जो मोदी मंत्र आज मिल रहा है सारे मंत्रियों को, या हम कहें योगी 2 जो पूरा मंत्री परिषद है उसको, अब आपको देखिए आने वाले दिनों में सभी को थोड़ा बदलाव ज़रूर कार्यशैली में नज़र आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपनी कार्यशैली है काम करने की, एक अपना उनका स्टाइल है। और फिर आज वही मंत्र उन्होंने जब यहाँ योगी 2 के मंत्रियों को दिया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन या हम क्या चेंजेस देखने को भी मिलेंगे। दूसरा, कुछ ऐसी योजनाएं जो थोड़ा डिले चल रही हैं उसमें भी तेज़ी आने के आज संकेत मिले हैं। अब यानी अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं
तो जाहिर सी बात है कि उन योजनाओं में भी तेजी आएगी। और अभी आज प्रधानमंत्री पहुंचा, 16 मई है, फिर 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहीं लखनऊ में आना है, क्योंकि जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है तीसरी वो होनी है। 75,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर उस दिन उतरेंगे। तो एक दौरा वो है प्रधानमंत्री का, हालांकि उसको लेकर भी औद्योगिक विकास मंत्री जो है नंद गोपाल गुप्ता, उन्होंने भी कुछ बातें ज़रूर बैठक में कही, हमें जो जानकारी मिल रही है। और फिर प्रधानमंत्री को इसी, अगर हम कहें तो 3 जून के बाद फिर 15 जून को आना है, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और उसका खुद प्रधानमंत्री उसकी शुरुआत करेंगे। तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, देखिए जो हम बार बार कह रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं यूपी सरकार के, उनको भी तय समय पर पूरा करने के लिए आज बात हुई है। और ऐसे में बिल्कुल अनुभव, और सबसे बड़ी बात है कि आगे की तैयारी तो करनी ही है, और आगे की तैयारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाए और जनता का विश्वास फिर से जीता जाए। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए। आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के स्वागत की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो तस्वीर ट्वीट करते हुए साझा की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ प्राचीन काल में लक्ष्मणपुरी के नाम से ही जानी जाती थी, और पौराणिक मान्यता है कि लखनऊ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में लखनऊ नवाबों के शहर के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के नाम से संबोधित करने के बाद एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है।